गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। कक्षा 10th में आपका स्वागत है। हम आपको पता है कक्षा 10th की गणित में प्रश्नावली 2.2 कर रहे हैं, जिसमें से प्रश्नावली 2.2 का पहला सवाल हमने किया था निम्नलिखित युग्मों का MSF यानी महत्तम समापवर्तक किया था। अब सेकंड प्रश्न है पूर्णांकों में निम्नलिखित युग्मकों का महत्तम समापवर्तक HCF व लघुत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए और इनकी जांच करके बताइए क्या ये सही है या गलत हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है, आइए पहला प्रश्न करते हैं, 96 और 404। तो पता है आपको इसका जो प्रश्न है वो जो फर्स्ट प्रश्न था अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ही हल करेंगे। तो पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड, 96 का में 6 इकाई अंक सम या विषम सम। तो सम में 2 का भाग दें, 2 चौक 8 और 2 अट्ठे 16 यानी 48 आते हैं। फिर 48 में 2 का भाग देने पर आते हैं 2 दूनी 4 और 2 चौक 8 24। फिर 24 में 2 का देने पर 12 और 12 में 2 का भाग देने पर आते हैं 6 और 6 में 2 का भाग देने पर आते हैं 3। अब 3 में सिर्फ 3 का भाग जा सकता है क्योंकि 3 विषम संख्या है और अभाज्य संख्या है। इस प्रकार से इसका आंसर आता है 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 3। अब करते हैं 404 का। 404 में 2 का भाग जा सकता है क्योंकि 4 इकाई का अंक है जो कि सम है। तो 2 दूनी 4 0 और 2 दूनी 4। फिर 2 का भाग देते हैं, 2 एकम 2, 0 का 0 और 2 एकम 2। अब 101 आता है। तो 101 क्या है? अभाज्य संख्या। अभाज्य का मतलब आपको बता चुका हूँ मैं। तो इस प्रकार से गुणनखंड बनता है 2 × 2 × 101। अब MSF या HCF करने के लिए दोनों में जो सम संख्या है, जो सेम संख्या यानी समान गुणनखंड है वो लेने हैं। तो पहले में दोनों में गुणनखंड बनते हैं 2 × 2 यानी 2 इधर से लिया 1 और 1 2 इधर से लेने पर संख्या बनती है 2 × 2 कितने 4। अब कहते हैं LCM। LCM का नियम ये है कि समान संख्या लेने के बाद जो गुणनखंड दोनों में बचते हैं उनको भी ले लिया जाता है। तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2 यानी 2 को लिया हमने 5 बार और फिर 3 जो भी × 101। तो इस प्रकार से तीनों को गुणा करने पर संख्या बनती है 9696 यानी 9696। अब ये तो था इसका HCF और LCM। अब जांच कैसे करते हैं? तो जांच के लिए एक नियम है यानी दोनों का गुणनखंड। तो अच्छे से देख लीजिए, इम्पोर्टेंट प्रश्न है। जांच में कई बार 1 नंबर का प्रश्न या 2 नंबर प्रश्न आता है अलग से करने का। तो दोनों व्यंजक गुणनखंड बराबर HCF × LCM। दोनों व्यंजक कौन से? 96 × 404 और HCF आया था हमारा 4 और LCM था 96। तो इस प्रकार से पहले में 96 × 404 गुणन करने पर आते हैं 38784 38,784 और दूसरे में 4 × 96 करने पर 38,784। इस प्रकार यदि दोनों गुणनखंड सही आते हैं या समान आते हैं तो आपका HCF और LCM सही है, अन्यथा गलत है। इस प्रकार से इस प्रश्न में इसकी जांच कंप्लीट हुई। आइए हम जो कहते हैं वो अब प्रश्न दूसरा जो था, इसके शेष प्रश्न आप इसी पैटर्न पर करेंगे। कोई समस्या होने पर मुझे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, मुझसे संपर्क करें और होमवर्क करें। गुड बाय।